चमक जनरल की शाही अदालत। फन-सिटक जब महल के अजीम हाल में दाखिल हुआ तो इसका दिल खुशी और थोड़ी सी घबराहट से भरा हुआ था। हाल की दीवारें जादुई कंदीलों से रोशन थीं जो सितारों की तरह झिलमिला रही थीं, और तितलियां जिनके पंखों पर चमक थी शाही मुहाफिजों के तौर पर वहां मौजूद थी। हाल के आखिर में मलिका कहकहा नूडल अपने नर्म मखमली तख्त पर बैठी थी, मगर उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी नुमाया थी जो उनके लिए बड़ी गैर मामूली बात थी। आह फन-सिटक, मलिका ने खुशी से कहा, मगर उनकी आवाज में हंसी की चमक अब भी मध्यम थी। क्या तुम मेरे ताज की तलाश में मदद करने आए हो? फन-सिटक ने जोश से सर हिलाया। जी मलिका आलिया, मैं आपका ताज जरूर ढूंढ लाऊंगा, चाहे मुझे हर खुम्बी और हर पतुई के नीचे भी देखना पड़े। मलिका ने थोड़ा सा आगे झुककर राजदाराना अंदाज में कहा, बहुत खूब, लेकिन खबरदार मेरे अजीज फन-सिटक, आखिरी बार मेरा ताज कहकहा झील के करीब देखा गया था जहां कई अजीब व गरीब और मुज़हका खेज मखलूकात रहती हैं। सब वहां से सलामत वापस नहीं आते। फन-सिटक ने घबराकर एक लंबी सांस ली, मगर जल्दी से बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए कहा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा मलिका आलिया। ये कहकर उसने झुककर तज़ीम दी और तितलियां उसके गिर्द फड़फड़ाती हुई एक छोटे से ड्रम रूल के साथ उसे महल से बाहर ले गई। कहकहा झील का रास्ता। फन-सिटक चमक जंगल के पगडंडी पर चल पड़ा, जहां रंग बिरंगे फूल एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे और बादल नीचे आकर दोस्ताना अंदाज में इसके साथ हाई फाइव कर रहे थे। अचानक इसे सर पर कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ और उसकी टोपी में घुस गया। ऊपर देखा तो सामने एक बदमिजाज परी, जिसका नाम चटकुचटुक था, नजर आया। अरे देखकर चला करो, चटकुचटुक ने गुस्से से कहा और अपने कंधे पर लटके हुए मार्शमीलो के थैले को सीधा किया। फन-सिटक ने माजरत करते हुए कहा, मुआफ कीजिएगा, मैं मलिका कहकहा नूडल के ताज की तलाश में हूं, क्या आपने इसे कहीं देखा है? चटकुचटुक ने नजरें तेज करके उसे देखा और कहा, नहीं, मगर अगर तुम कहकहा झेल जा रहे हो तो तुम्हारा सामना गफबर्ड से हो सकता है। वो एक शरारती परिंदा है जिसे चमकदार चीजें जमा करने का शौक है। फन-सिटक ने इसे शुक्रिया कहा और सफर जारी रखा, इस बात का ख्याल करते हुए कि गफबर्ड से बचना बेहतर होगा। चटकुचटुक ने जवाब में अपनी ही थैली से एक मार्शमीलो निकालकर खा लिया। कहकहा झील की कहकहा भरी फिजा। फन-सिटक जैसे ही कहकहा झील के करीब पहुंचा, उसे हुआ में गर्म जोशी का एहसास हुआ और कहकहों की आवाजें सुनाई देने लगी। कहकहा झील अपने हंसी वाले धुंध के लिए मशहूर थी, जिसके असर से कोई भी हंसी के बगैर नहीं रह सकता। धुंध ने इसके इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दिया और उसकी नाक को गिदगदा, जिससे वो खुद ब खुद हंसने लगा। हा हा हा, अरे बस करो, मुझे काम करना है। उसने धुंध को समझाने की कोशिश की, मगर हंसी मजीद बढ़ गई। इसी लम्हे एक अजीब परिंदा, जिसकी गर्दन लंबी और पैरों में तमाम रंग बिखरे हुए थे, इसके सामने आ गया। इसके सर पर ताज जैसी साख्त थी और आंखों में शरारत से भरपूर चमक थी। तुम्हें कोई चमकदार चीज चाहिए, बरूनी लड़के, गफबर्ड ने शरारत से कहा और अपनी चोंच मारते हुए इसके करीब आया। फन-सिटक ने हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मलिका कहकहा नूडल का ताज, क्या तुमने इसे देखा है? चमक जंगल की शाही अदालत। फन-सिटक जब महल के अजीम हाल में दाखिल हुआ तो इसका दिल खुशी और थोड़ी सी घबराहट से भरा हुआ था। हाल की दीवारें जादुई कंदीलों से रोशन थीं जो सितारों की तरह झिलमिला रही थीं, और तितलियां जिनके पंखों पर चमक थी शाही मुहाफिजों के तौर पर वहां मौजूद थी। हाल के आखिर में मलिका कहकहा नूडल अपने नर्म मखमली तख्त पर बैठी थी, मगर उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी नुमाया थी जो उनके लिए बड़ी गैर मामूली बात थी। आह फन-सिटक, मलिका ने खुशी से कहा, मगर उनकी आवाज में हंसी की चमक अब भी मध्यम थी। क्या तुम मेरे ताज की तलाश में मदद करने आए हो? फन-सिटक ने जोश से सर हिलाया। जी मलिका आलिया, मैं आपका ताज जरूर ढूंढ लाऊंगा, चाहे मुझे हर खुम्बी और हर पतुई के नीचे भी देखना पड़े।
मलिका ने थोड़ा सा आगे झुककर राजदाराना अंदाज में कहा, बहुत खूब, लेकिन खबरदार मेरे अजीज फनसटक, आखिरी बार मेरा ताज कहकहा झील के करीब देखा गया था, जहाँ कई अजीब व गरीब और मुज़हका खेज मखलूकात रहती हैं। सब वहां से सलामत वापस नहीं आते। फनसटक ने घबराकर एक लंबी सांस ली, मगर जल्दी से बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए कहा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा मलिका आलिया। ये कहकर उसने झुककर तज़ीम दी और तितलियां उसके गिर्द फड़फड़ाती हुई एक छोटे से ड्रम रूल के साथ उसे महल से बाहर ले गई। कहा झील का रास्ता। फनसटक चमक जंगल के पगडंडी पर चल पड़ा, जहां रंग बिरंगे फूल एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे और बादल नीचे आकर दोस्ताना अंदाज में इसके साथ हाई फाइव कर रहे थे। अचानक इसे सर पर कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ और उसकी टोपी में घुस गया। ऊपर देखा तो सामने एक बदमिजाज परी, जिसका नाम चटकुचटुक था, नजर आया। अरे, देखकर चला करो, चटकुचटुक ने गुस्से से कहा और अपने कंधे पर लटके हुए मार्शमीलो के थैले को सीधा किया। फनसटक ने माजरत करते हुए कहा, मुआफ कीजिएगा, मैं मलिका कहा नूडल के ताज की तलाश में हूँ, क्या आपने इसे कहीं देखा है? चटकुचटुक ने नजरें तेज करके उसे देखा और कहा, नहीं, मगर अगर तुम कहा झेल जा रहे हो तो तुम्हारा सामना गफबर्ड से हो सकता है। वो एक शरारती परिंदा है जिसे चमकदार चीजें जमा करने का शौक है। फनसटक ने इसे शुक्रिया कहा और सफर जारी रखा, इस बात का ख्याल करते हुए कि गफबर्ड से बचना बेहतर होगा। चटकुचटुक ने जवाब में अपनी ही थैली से एक मार्शमीलो निकालकर खा लिया। कहा झील की कहा भरी फिजा। फनसटक जैसे ही कहा झील के करीब पहुंचा, उसे हुआ में गर्म जोशी का एहसास हुआ और कहकहों की आवाजें सुनाई देने लगी। कहा झील अपने हंसी वाले धुंध के लिए मशहूर थी, जिसके असर से कोई भी हंसी के बगैर नहीं रह सकता। धुंध ने इसके इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दिया और उसकी नाक को गिदगदा, जिससे वो खुद ब खुद हंसने लगा। हा हा हा, अरे बस करो, मुझे काम करना है, उसने धुंध को समझाने की कोशिश की, मगर हंसी मजीद बढ़ गई। इसी लम्हे एक अजीब परिंदा, जिसकी गर्दन लंबी और पैरों में तमाम रंग बिखरे हुए थे, इसके सामने आ गया। इसके सर पर ताज जैसी साख्त थी और आंखों में शरारत से भरपूर चमक थी। तुम्हें कोई चमकदार चीज चाहिए, बरूनी लड़के, गफबर्ड ने शरारत से कहा और अपनी चोंच मारते हुए इसके करीब आया। फनसटक ने हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मलिका कहा नूडल का ताज, क्या तुमने इसे देखा है?